हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप आप सभी अच्छे होंगे। नाउ वेलकम टू अवर ज्योग्राफिया क्लासेस। लेट अस स्टार्ट अवर वन न्यू टॉपिक। इससे पहले हम जो अर्थक्वेक कर चुके हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स कर चुके हैं, लॉरेंज कर्व किया, रिग्रेशन लाइन किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का, उसके लिए कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सो वो सोर्सेज हमारे पास टू टाइप्स के हैं। वन इज़ डायरेक्ट सोर्स एंड सेकंड इज़ द इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में हमें कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट सोर्स है रॉक्स फ्रॉम माइनिंग एरिया। माइनिंग जहाँ पे माइंस बनाई जाती हैं वहाँ से जो रॉक्स हैं उनकी स्टडी की जाती है, उससे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर का पता चलता है। सम अदर ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है। डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्कटिक ओशन 12 किलोमीटर है। ओके, आर्कटिक ओशन में एक प्लेस है कोला, वहाँ पे सबसे गहरी ड्रिल की गई है जो कि अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर है। थर्ड पॉइंट जो है वो है वॉल्केनिक इरप्शन। इसमें से भी जो मैग्मा होता है उसकी स्टडी की जाती है लैब से, इससे भी हमें पता चलता है। तो ये दो हमारे पास जो हैं थ्री सोर्सेज, वन इज माइनिंग, सेकंड इज ड्रिलिंग एंड थर्ड इज वॉल्केनिक इरप्शन, ये हमारे पास डायरेक्ट सोर्सेज हैं जिनसे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर का पता चलता है। नेक्स्ट इज द इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज में हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फ्रॉम द सरफेस टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की ही जो है रेट चेंज होती है। सरफेस पे टेम्परेचर कम है, हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। देन मीटियोर्स। मीटियोर्स भी क्या है? they also belong to the same type of material earth is made up of। जिस मटेरियल से अर्थ बना हुआ है, मीटियोर्स भी जो हैं उसी मटेरियल के बने हुए हैं। इससे भी हमें जो है इंटरनल स्ट्रक्चर का पता चलता है। थर्ड इज़ द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन मीन्स यहाँ पे ग्रेविटी से है, जो कि हम अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हैं, 9.8 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, एक्चुअल वैल्यू है ये इसकी। सो ग्रेट नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। ये हम सभी लोगों को पता है कि जो ग्रेविटी है वो पोल्स पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे मिनिमम होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन एट द पोल्स। यदि हम ये देखें, जो डिस्टेंस है इक्वेटर पर वो जो है ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे जो है रेडियस ज़्यादा है अर्थ का एज़ कम्पेयर टू द पोल्स, इसलिए पोल्स पे ग्रेविटी ज़्यादा है और इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है। नेक्स्ट इज ग्रेविटी एनोमेली। ग्रेविटी एनोमेली का क्या मतलब है? यदि जो एक्चुअल वैल्यू से जो ग्रेविटी की वैल्यू डिफर कर जाती है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, वो हम उसको ग्रेविटी एनोमेली बोलते हैं। चेंज इन ग्रेविटी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द मास मटेरियल गिव्स इंफॉर्मेशन और अर्थ इंटीरियर। अब इसे ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू मास मटेरियल, इससे हमें इंटीरियर अर्थ का पता चलता है। अलग नेक्स्ट इज मैग्नेटिक सोर्सेज हैं। जैसे हमें पता है कि कोर जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक पावर है। 3 लेयर्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और जो कोर है उसको हम मैग्नेटिक पावर से बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर निकल और आयरन जैसे जो है मटेरियल मिलते हैं, या ये कहें मेटल्स मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं ना। नेक्स्ट इज़ द सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव हम पढ़ चुके हैं अर्थक्वेक के अंदर। उसमें दो प्रकार के शैडो जोन बनते हैं, टू टाइप्स के। वन इज एस जोन एंड सेकंड इज पी जोन बनता है। एस जोन ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द पी जोन, और इससे जो है हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ की जो है पूरी जो है हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती। तो ये हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज थे जिससे कि हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ पता चलता है। अब हम इसके बाद करेंगे कुछ इसके क्लासिफिकेशंस। अलग अलग जियोलॉजिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग जो है इनके क्लासिफिकेशंस दिए हैं। लेट अस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो एडवर्ड स्वेस महोदय का है। सो लेट अस सी, हम देखते हैं उसके अंदर। नाउ
क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे जो दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि केमिकल स्ट्रक्चर पे के बेस पे जो है कि किन्होंने जो इंटरनल स्ट्रक्चर दिया था, तो वह है एडवर्ड स्वेस्म है, इन्होंने दिया था। इन्होंने 3 लेयर्स बताई थी, सियाल, सीमा और नीफे बताई थी। इन्होंने क्रस्ट को भी डिस्क्राइब दिया था, इन्होंने क्रस्ट को डिस्क्राइब किया था कि जो क्रस्ट है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का बना, यानी कि एक परतदार रॉक्स का बना हुआ है और सिलिकेट सब्सटेंसेस का बना हुआ है। इसके अंदर फेल्सपार, माइका मिनरल्स जो है मिलते हैं। इन्होंने जो 3 लेयर्स बताई थी वो देखते हैं। सियाल, सियाल से जैसे हमें यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, इससे हमें साफ पता चला कि इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। इसकी डेंसिटी 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। ये डेंसिटी की जो है यूनिट होती है। डेंसिटी क्या होता है? मास पर वॉल्यूम होता है। डेप्थ, सीएल की जो डेप्थ है दैट इज 50 to 300 किलोमीटर तक। ये एसिडिक इन नेचर होता है और कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन होता है। कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो सीएल पे ही बने हुए हैं। सीएल जो पार्ट है वो कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन के में आता है। नेक्स्ट इज सीमा, सीमा से भी पता चल रहा है सिलिकेट्स हो गया, सिलिका हो गया प्लस मैग्नीशियम हो गया। ये बासाल्टिक इन नेचर होता है, यानी कि बेसिक इन नेचर होता है। जैसे हमें पता है कि लावा जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, वन इज एसिडिक एंड सेकंड इज बेसिक। ये जो है सीमा, ये बेसिक इन नेचर होती है। तो बासाल्टिक रॉक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमा बिकॉज ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन हॉट और विस्कस लावा जो है बाहर निकल के आता है, वो जम जाता है। जैसे हम देखें अपना डेक्कन ट्रैप जो है वो बासाल्टिक लावा का ही बना हुआ है। डेंसिटी होती है 2.9 से 4.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेप्थ जो है इसकी 1000 to 2000 किलोमीटर है। बेसिक इन नेचर है। सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट इज लेयर इज द नीफे लेयर। नीफे लेयर जो है ये हम इसको कोर भी कहेंगे, हमने आगे पढ़ेंगे इसमें। इसको मैग्नेटिक पावर जो है कोर के अंदर प्रेजेंट होता है। डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी होती है कोर की दैट इज 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, कहीं इसको 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। डेप्थ जो है वो थी 6880 किलोमीटर। बिगेस्ट लेयर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ है ये। ओके, नेक्स्ट बहुत सारे जियोलॉजिस्ट ने अपना अपना क्लासिफिकेशन दिया है। हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू डोली। डोली महोदय ने 3 जोन्स बताए थे। आउटर जोन बताया उन्होंने अप टू 1600 किलोमीटर तक, मिडल जोन बताया 1200 किलोमीटर तक और सेंट्रल जोन बताया था उन्होंने 7040 किलोमीटर तक। आर्थर होम्स ने बताई थी 2 लेयर्स बताई थी, वन इज क्रस्ट एंड सेकंड इज सबस्ट्रेटा। हमें इनमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें एडवर्ड स्वेस महोदय की ही पढ़नी थी, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं इन्होंने। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सेस्मिक वेव्स के बेस पे भी जो है इसको अलग डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया गया। इसमें 3 जोन्स है। वन इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जैसे हमने अर्थक्वेक में पढ़ा था कि लिथोस्फीयर क्या है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल पार्ट जो था वो लिथोस्फीयर होता है। इसकी जो डेप्थ होती है 100 किलोमीटर तक होती है। डेंसिटी 5.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और फॉर्मेशन जो है ये सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, जो ये एडवर्ड स्वेस ने बताया था। पायरोस्फीयर सेकंड आ जाती है, दैट इज अप टू 2880 किलोमीटर। डेंसिटी 3.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फॉर्मेशन बासाल्टिक जो हमने अभी पढ़ा था। बेरीस्फीयर, इसको हम कोर भी कहेंगे। इसकी जो है डेप्थ शुरू होती है 2880 किलोमीटर से सेंटर ऑफ द अर्थ तक जो है ये होता है। डेंसिटी 8 to 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। फॉर्मेशन इसका, इसमें निकल और आयरन 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिससे के कारण इसमें मैग्नेटिक पावर होता है। नाउ नेक्स्ट है इसमें रिसेंट व्यूज़ क्या हैं। अभी जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, ये रिसेंट व्यू है कि बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी और जियोफिजिक्स ने जो है इंटरनल स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज क्रस्ट, सेकंड इज मेंटल एंड थर्ड इज द कोर। सो क्रस्ट क्या है? क्रस्ट जो है आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ है, ये ब्रिटल इन नेचर होता है। इसमें यदि हम देखें क्रस्ट में, तो क्रस्ट में 95% पार्ट जो है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ था, जबकि 5% जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स का बना हुआ था। इसमें यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली एक बात है, वो ये है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो फॉर्मेशन में सिर्फ उनका 5% का ही रोल है। 95% इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, जबकि 75% पार्ट पे जो है सेडिमेंट्री रॉक्स का
स्प्रेड है, फैला हुआ है, फॉर्मेशन में सिर्फ 5% ही है। ओके, सो ये जो क्रस्ट है ये 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज ओशनिक क्रस्ट जो कि थिनर होता है, इस पर भी क्वेश्चन पुटअप किया गया है। ओशनिक क्रस्ट थिन होता है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो थिकर होता है, थिक होता है। ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर तक ही होता है जो कि बासाल्टिक इन नेचर होता है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो 30 किलोमीटर तक होता है। कहीं कहीं ये 70 किलोमीटर तक भी चला जाता है, जैसे माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे इसकी थिकनेस 70 किलोमीटर होती है। डेंसिटी जो है इस क्रस्ट की वो 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट दो होते हैं। सभी लेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। अपर क्रस्ट की डेंसिटी 2.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और लोअर क्रस्ट होता है 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब सेकेंड लेयर जो आती है वो मेंटल लेयर आती है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जस्ट बिलो द क्रस्ट लेयर कौन सी लेयर पाई जाती है। सो वो हमारी है मेंटल लेयर है। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है फ्रॉम मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर तक। अब ये मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है? ये मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, हम बहुत सारे डिसकॉन्टिन्यूटीज हैं, 5 या 6 डिसकॉन्टिन्यूटीज, उसके साथ हम इसको पढ़ेंगे। बट वैसे मैं बताऊं इसमें तो मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी जो होती है वो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच एक ट्रांजिशन जोन होता है जिसको हम मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। और यहीं से मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल लेयर पाई जाती है। अपर पोर्शन जो है जो कि हम कहें 400 किलोमीटर तक, उसको हम एस्थेनोस्फीयर कहेंगे। इसको सॉफ्ट जोन भी बोलते हैं, इसको प्लास्टिक जोन भी बोलते हैं, इसको वीकेस्ट जोन भी बोलते हैं, क्योंकि जो एक एस्थेनो है उसका मतलब ही वीक होता है। ओके, और जो एस्थेनोस्फीयर है, जो एस्थेनोस्फीयर है ये मेन सोर्स है मैग्मा का। मैग्मा और लावा हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब मोल्टन रॉक्स बिलो द अर्थ सरफेस रहते हैं तो हम उसको मैग्मा बोलते हैं, और जब वो अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं तो हम उसको लावा बोलते हैं। मेंटल की डेंसिटी जो है वो 3.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। सो क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, हम उसको लिथोस्फीयर कहेंगे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो इसकी जो डेप्थ है वो होती है 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक रहती है। जबकि ये लिथोस्फीयर भी हमने अर्थ में पढ़ा था कि 2 टाइप्स होते हैं, एक ओशनिक लिथोस्फीयर होता है और एक कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर रहता है। बिलो एस्थेनोस्फीयर के नीचे जो है लोअर मेंटल रहता है जो कि इट इज इन सॉलिड स्टेट। अब हम डायग्राम के थ्रू हम इसको देखेंगे। अभी कोर एक्सटेंशन फ्रॉम 2900 किलोमीटर से 6300 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन है। डेंसिटी 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। मेड अप ऑफ निकल आयरन का बना, इसलिए इसको नीफी लेयर भी बोला जाता है। आउटर कोर और इनर कोर 2 पार्ट्स हैं। आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है जिसकी डेप्थ है 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर। इनर कोर सॉलिड स्टेट में है जो कि 5150 किलोमीटर से 6300 किलोमीटर तक रहता है। अब एस्थेनोस्फीयर हम जो पढ़ रहे थे, एस्थेनोस्फीयर अपर मेंटल के अंदर प्रेजेंट होता है और उसके नीचे जो लोअर मेंटल होता है। ओके, नाउ हम इसमें डिसकॉन्टिन्यूटीज पढ़ेंगे। अभी डिसकॉन्टिन्यूटीज पे भी क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे गए हैं। फर्स्ट डिसकॉन्टिन्यूटी हम इसको ट्रांजिशन जोन भी बोलते हैं। फर्स्ट है कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी, हम इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है, इनको इस पर बहुत सी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये जो जोन होता है ये होता है सियाल और सीमा के बीच में रहता है, या कहें कि हाइड्रोस्फीयर और क्रस्ट के बीच पाया जाता है, यानी कि लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के बीच में जो है कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से इसमें पुटअप किया जाता है। कॉनरेड डिसकॉन्टिन्यूटी के अंदर हमें ऑप्शन में सियाल सीमा भी दिया जा सकता है, हाइड्रोस्फीयर क्रस्ट भी दिया जा सकता है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट भी दिया जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। रैपिडी जो है ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के अंदर इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है। हम इसको मिस्टर से भी याद रख सकते हैं। मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी जैसे मैंने बताया था एक लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया। गुटेन्सबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी जो है ये 2900 किलोमीटर भी दिया जाता है, उस पर भी इसको पूछ लिया जाता है इसी नाम से, या इसको लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में भी बता दिया जाता है, या इसको
इनर मेंटल और आउटर कोर के मिड भी इसको ट्रांजिशन जोन बताया जाता है। तो ये इसमें ऑप्शन में कुछ भी ऑप्शन हमारे पास आ सकता है, बट हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारे पास लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी। यह आउटर कोर इनर कोर के बीच में पाई जाती है। ओके, तो हमें रिपीट करते हैं। कॉनराड क्रस्ट के अंदर पाई जाएगी, रैपिटी मेंटल लेयर में पाई जाएगी, मोहो जो है ये क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पाई जाएगी। गुटेंस डिसकॉन्टिन्यूटी है ये हम मेंटल लेयर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इनर आउटर मेंटल, इनर मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, किस तरह से ये कई तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो गुटेंसबर्ग है लोअर मेंटल अपर कोर के बीच में, इनर मेंटल और आउटर कोर भी बोल सकते हैं। लेहमैन जो है ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच ही है। हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। लेट अस कम टू द डायग्राम। देखिए में भी क्लियर होगा। ओके, देखिए जैसे हम यहाँ पे दें, ये हमारा पार्ट यहाँ पे सी पार्ट है, ये हमारे पास अपर क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी यहाँ पाई जाती है। ये वाला पार्ट जो ये डिसकॉन्टिन्यूटी के ये कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी है। और ये जो पार्ट हमारा अपर क्रस्ट से लेकर ये यहाँ पे आता है हमारा एस्थेनोस्फीयर, ये है हमारा अपर मेंटल। ये पार्ट जो है ये हमारा लिथोस्फीयर है। ये जो बीच में एक 400 किलोमीटर तक की रेंज का जो हमें पार्ट दिखाई दे रहा है जो कि शेडो किया हुआ, ये एस्थेनोस्फीयर है जो कि वीकेस्ट जोन है। जो मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है, ये जो लोअर क्रस्ट है ये वाला पार्ट, ये और ये जो है अपर मेंटल है, इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट है दैट इज मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रैपिड डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ पे हमारे अपर मेंटल के बीच और ये है लोअर मेंटल के बीच, इन दोनों के बीच में जो है कौन सी है, रैपिड डिसकॉन्टिन्यूटी। नेक्स्ट ले हम गुटेंसबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी को विशर्ट डिसकॉन्टिन्यूटी भी बोलते हैं, जो कि 2900 किलोमीटर पर पाई जाती है। ये इसका जो है लोअर मेंटल यहाँ पे फिनिश हो जाता है। यहाँ पे जो है इसको हम गुटेंसबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, इसको विशर्ट डिसकॉन्टिन्यूटी भी बोला जाता है। तो ये है लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच पाया जाता है ये वाला पार्ट। लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी जैसे आउटर कोर है ये इनर कोर है, इनके बीच में जो है ये है लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, जो ये पार्ट है क्रस्ट, इसको हम लिथोस्फीयर भी बोला जाता है। ये जो मेंटल पार्ट है इसको पायरोस्फीयर बोला जाता है, और ये जो कोर पार्ट है इसको बेरिस्फीयर बोला जाता है। इन्हें हमें ध्यान में रखना है, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम कुछ और चीज़ देखते हैं इसमें कि ये जो हमारी लेयर्स हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर, यदि हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें और मास के अकॉर्डिंग देखें तो क्रस्ट जो है वो अर्थ सरफेस का टोटल वॉल्यूम का 0.5% ही है, मेंटल 83.5% पे और कोर है 16.0% पे। बाय मास देखें तो क्रस्ट 0.2% ही है, मेंटल जो है वो 67.8% है और कोर जो 32.0% है। अब हम जो देख रहे थे लेयर्स जो हैं ये हमारे पास, ये वाला पार्ट जो हमारा क्रस्ट पार्ट है ये इधर आपका सी पार्ट आ जाता है, ये एस्थेनोस्फीयर पार्ट है। ये हम देखें तो ये डिवाइड हो गया है, ये पार्ट हमारा अपर पूरा मेंटल लेयर आ जाती है, नीचे ये एस्थेनोस्फीयर पार्ट आ गया, तो ये आपका लोअर मेंटल आ गया, ये वाला पार्ट जो है ये पूरा अपर मेंटल में आता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम देखें कोर, यहाँ पे जो है मेंटल फिनिश हो जाता है लेयर, ये डिसकॉन्टिन्यूटी जोन आ जाता है, और ये जो पार्ट है ये